दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को माज़-ए-इस्लाम का सलाम। दोस्तों, वैसे तो हर कंट्री के कुछ अपने लॉ एंड ऑर्डर्स होते हैं और उनको फॉलो करना वहाँ के सिटीजन्स पर लाजिम होता है कि उस मुल्क के डिसिप्लिन को बरकरार रखें और ऐसा ना करने की सूरत में खुद को सजा के लिए तैयार कर लें। एनीवे, आज की वीडियो में मैं आपको नॉर्थ कोरिया के ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ जिसे देखने के बाद आप भी शॉक्ड हो जाएंगे। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। कैलेंडर। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया वेस्टर्न कंट्रीज की थीम को फॉलो नहीं करता, बल्कि ये मुल्क अपनी ही पसंद और तरीकेकार से चीजों को हैंडल करता है। 1912 में शुमाली कोरिया ने अपना कैलेंडर शुरू किया था। ये कोई हैरत की बात नहीं है, बल्कि ये वो साल था जब इस मुल्क के फाउंडर और डिक्टेटर की पैदाइश हुई थी, किम संग। 1912 को DPRK मीन्स डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया में इस साल को जूची 1 के नाम से जाना जाता है। और ये लोग जिस अनयूजुअल कैलेंडर को फॉलो करते हैं इसे जूची कैलेंडर कहा जाता है और इसका नाम जूची आइडियोलॉजी पर रखा गया है। मिसाल के तौर पर पूरी दुनिया में इस वक्त करंट ईयर 2024 है, बट नॉर्थ कोरिया में इस वक्त 113 साल चल रहा है। ये सच में बहुत ही वियर्ड है। इंटरनेट। दोस्तों, इंटरनेट ये वो बला है जिसने दुनिया भर में मुख्तलिफ किस्म के कंप्यूटर्स नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कर रखा है, जिसके जरिए खासकर ट्रेड में इनकलाब आ चुका है। 1970 की दिहाई में पहली बार इंटरनेट दुनिया के सामने आया, पर 1990 तक ही आम लोगों की पहुंच से दूर रहा और अब 2024 तक तकरीबन दुनिया भर से 5.4 बिलियन लोग यानी दुनिया की आधी आबादी के पास इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद है और ये लोग इंटरनेट के जरिए दुनिया भर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। और अगर यहाँ नॉर्थ कोरिया की बात करें तो नॉर्थ कोरिया दुनिया से हटकर ही चलता है। इस मुल्क में इंटरनेट यूज करने के लिए भी कुछ रूल्स हैं। इस मुल्क में इंटरनेट यूज करने के लिए सिर्फ 28 वेबसाइट्स अलाउ कर रखी हैं। अनफॉर्चुनेटली नॉर्थ कोरिया में कंप्यूटर्स काफी एक्सपेंसिव हैं और आपको 28 वेबसाइट्स में से किसी तक रसाई के लिए भी वहाँ की गवर्नमेंट से परमिशन लेना होगी। इट मींस शुमाली कोरिया का इंटरनेट वाकई सिर्फ उन लोगों के लिए दस्तयाब है जो पार्टी कैडर्स में आला ओहदों पर फाइज हैं। ये वाकई शुमाली कोरिया के अजीबोगरीब फैक्ट्स में से एक है। हेयर कटिंग। तो हेयर हेड ह्यूमन बॉडी पर 4 चांद लगाती है। हम लोग अपने आप को मेंटेन और गुड लुकिंग रखने के लिए क्या कुछ नहीं करते, जिसमें जिम, डाइट और हेयर सैलून वगैरह की सर्विसेज को अपनी डेली लाइफ रूटीन में जरूर शामिल करते हैं। और अगर यहाँ नॉर्थ कोरिया की बात करें तो यहाँ बाल कटवाना बिगेस्ट मिथ में से एक है। ईयर 2014 में जब BBC और दूसरे न्यूज आउटलेट्स ने नॉर्थ कोरियन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स पर एक आर्टिकल लिखा जिसमें सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले तमाम स्टूडेंट्स के बाल कटवाने का हुक्म दिया था। ये कोई ताज्जुब की बात तो नहीं थी, क्योंकि नॉर्थ कोरिया हमेशा से ही एक अफसानवी मुल्क रहा है और आपको तो मालूम ही है कि इंटरनेट पर कोई भी खबर किस तरह जंगल की आग की तरह फैलती है और फिर बाद में ये अफवाह बन गई कि लोगों को नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट की जानिब से अप्रूव हेयर स्टाइल रखने होंगे। यह नॉर्थ कोरिया के बहुत ही स्टूपिड रूल्स में से एक है। फोन कॉल्स। दोस्तों, फोन कॉल्स दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक कम्युनिकेशन का जरिया है। तकरीबन 50 साल पहले 3 अप्रैल 1973 को एक 40 साल आदमी ने पहली बार फोन कॉल की थी, जिसका नाम मार्टिन कूपर था और जो कि मोबाइल फोन बनाने वाली मेट्रोला कंपनी में मुलाजमत किया करता था। वक्त की जिद्दत के साथ साथ फोन कॉल्स में भी इम्प्रूवमेंट आना शुरू हुई, जिसमें कुछ कॉल्स डोमेस्टिक और कुछ कॉल्स इंटरनेशनल कहलाने लगी। बिलीव करना मुश्किल है, लेकिन नॉर्थ कोरियन फोन कॉल्स की बात करें तो हुकूमत की जानिब से हर कॉल की इंतहाई निगरानी की जाती है। जहाँ तक के शुमाली कोरिया के टेली कम्युनिकेशन का ताल्लुक है तो यहाँ इंटरनेशनल कॉल्स अलाउड नहीं है और यहाँ की हुकूमत अपने कंट्री की कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर टाइट ग्रिप रखती है, खासकर उन कंट्रीज के लिए जिन्हें ये अपना एनिमी समझती है। इस मुल्क में सिर्फ चंद लोगों को या फिर फॉरेनर्स को ही फोन कॉल्स और इंटरनेट यूज करने का एक्सेस है और फिर इन्हें खास तरीके से मॉनिटर भी किया जाता है। ब्लू जीन्स। दोस्तों, शुमाली कोरिया में किसी भी शख्स को ब्लू जीन्स पहनने की परमिशन नहीं है। मजे की बात तो ये है कि इन पर ये मुल्क मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाता है। किम जोंग उन, जो कि इस मुल्क की मिलिट्री, पॉलिटिशियन, सब कुछ यही है। इन शॉर्ट बात करें तो ये वन मैन आर्मी है। किम जोंग उन असल में ब्लू जीन्स को US इन्फ्लुएंस समझते हैं, जो कि नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा दुश्मन है और यही वजह है कि ब्लू जीन्स को वेयर करना इलीगल समझा जाता है। वैसे तो नॉर्थ कोरिया में कुछ कपड़ों के वेयर करने पर भी सख्त पाबंदी है। मिसाल के तौर पर डेनिम जीन्स, स्पाइकी एंड डाइड हेयर्स और ब्रांडेड टी-शर्ट्स। ये सच में बहुत ही अजीब है। मीडिया। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया का दौर है और ये सिर्फ उसी मुल्क में होता है जहां डेमोक्रेसी हो। आजाद मीडिया किसी भी मुल्क की तरक्की में एक अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि ये मुल्क के अंदर होने वाली खराबी और अच्छाइयां दिखा सकता है, जबकि नॉर्थ कोरिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वहाँ पर वही सब कुछ दिखाया जाता है जो कि नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट दिखाना चाहती है। आप बिलीव नहीं करेंगे, नॉर्थ कोरिया में यूट्यूब, फेसबुक जैसी वेबसाइट्स भी ब्लॉक हैं। यहाँ का मीडिया नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट का मोहताज है और कोई भी खबर शाया होने से पहले उस प्रोग्राम को चेक करते हैं ताकि कोई भी कोरियन गवर्नमेंट के खिलाफ बात ना हो सके।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और IGTV को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।